प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक वीडियो इस समय इस तरीके से सोशल मीडिया में सनसनी फैला रही है जिसको जानकर देखकर यकीनन आपके होश उड़ जाने वाले हैं। दोस्तों, कब्र का एक ऐसा अजाब और एक लड़की के कब्र में क्यों निकला सांप, उसकी वजह क्या था दोस्तों, पूरा वाकया जो सनसनीखेज वाकया इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसको हम सबको देखना सुनना चाहिए। दोस्तों, खास करके हमारी माँ बहनों के लिए ये वीडियो है जिसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि आपको भी कुछ मालूम पड़ सके। और अगर आप भी इस तरह के काम कर रहे हैं तो अभी वक्त है, आप इस काम से तौबा करें, पीछे हटे और रब को राजी करने की तरफ आगे बढ़ें। प्यारे दोस्तों, उससे पहले कि पूरी वीडियो आप तक पहुंचाया जाए और कब्र में क्यों अजाब हो रहा था और कैसा अजाब हो रहा था वो आगे आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, पहली बार अगर मेरे चैनल में आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो अगर आप मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे पेज को कर लीजिए लाइक, फॉलो और आगे शेयर कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, किसी जगह पर एक लड़की का इंतकाल हो जाता है। जब उस लड़की का इंतकाल होता है दोस्तों, तो लोग उसके जनाजे को उठाते हैं। जनाजे को उठाने के बाद दोस्तों कब्रिस्तान के जानिब उसका जनाजा ले जाया जाता है। जब कब्रिस्तान के जानिब जनाजा ले जाया जाता है उस लड़की का और कब्र कोड़ा जाता है दोस्तों, खोदा जाता है जब कब्र को, तो देखने वाले हैरत में आ जाते हैं कि अचानक से उस कब्र के अंदर एक बहुत ही विषैला और बहुत ही बड़ा सा सांप निकल आता है। दोस्तों, जब इस मंजर को लोगों ने देखा तो उसके अंदर, उन लोगों के अंदर हैबत और थरथरी कायम हो जाता है। बहरकैफ दोस्तों, किसी तरीके से वो लोग उस कब्र को जिसको खोदे थे उस कब्र को फिर से मिट्टी डाल के भर देते हैं और दूसरी जगह फिर कब्र खोदते हैं। दोस्तों, दूसरी जगह कब्र जब उस लड़की का जनाजा रखा हुआ है, इधर दूसरी कब्र खोदी जाती है। दूसरी कब्र जब खोदते हैं दोस्तों, तो अचानक से फिर से देखते हैं वही सांप इस कब्र में ही नजर आ रहा है, इस कब्र से ही फुनकार रहा है। दोस्तों, फिर से इस कब्र को बंद किया जाता है, फिर दूसरी कब्र खोदा जाता है। यानी कि दोस्तों, एक एक करके कई कब्र खोदे जाते हैं, लेकिन जितने कब्र खोदे जा रहे थे वहाँ से वो सांप नामूदार हो जा रहा था, वहाँ से वो सांप निकल जा रहा था। दोस्तों, लोगों के अंदर इतना डर और इतना हैबत तारी हो गया कि लोग नज़दीक के ही एक आलिम साहब के पास गए, मौलाना साहब के पास गए और उन्होंने ये तमाम मामला उनसे बयान कर दिया और बताया कि हज़रत एक लड़की है जिनके मैयत को लेकर आए हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही कब्र खोड़ा जा रहा है वहाँ से सांप निकल जा रहा है। अब बताइए हम लोग क्या करें, थक गए हैं कब्र कोड़ कोड़ कर। बहरकैफ जो आलिम साहब थे उन्होंने कहा कि सुनिए, आप चाहे जितने भी कब्र कोड़ लोगे, कब्र खोद लोगे, हर कब्र से ही वो सांप आपको निकलता हुआ नजर आएगा। लगता है इस लड़की के ऊपर अजाब इलाही नाजिल हुआ है और ये अल्लाह के अजाब में ये लड़की गिरफ्तार हो गई है। इसकी किसी काम से अल्लाह तबारक व ताला नाराज़ है और ये इसके ऊपर ये अजाब नाजिल हुआ है। तो आप चाहे पूरी दुनिया में कब्र खोड़ दो, लेकिन उसके कब्र से ये सांप निकल ही आएगा। तो ऐसा करें, आप कब्र खोड़े और उसी हालत में इसको दफन कर दे। बहरकैफ दोस्तों, एक कब्र खोड़ा जाता है, वहाँ भी सांप निकलता है, लेकिन उसके बावजूद उस लड़की के जनाजे को वहाँ पे डाल के दफन कर दिया जाता है। दफन करने के बाद दोस्तों, चूंकि अजीब सा मामला बन जाता है, सारे लोग सोचते हैं कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसके लिए इसके ऊपर इस तरीके के आज़ाब नाजिल हुए हैं। बहरकैफ दोस्तों,
कुछ लोग मिलकर उसके घर वाले के पास पहुंचते हैं और उनके वालिदैन से मिलते हैं, उनके वालिद से मिलते हैं और पूछते हैं कि आखिर आपकी बेटी ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था या क्या करती थी जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ है उसके ऊपर। बहरकैफ उसके वालिद साहब कहते हैं कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आप लोग इतना इसरार कर रहे हैं और हम सब ने देखा है उसके कब्र में क्या हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं ताकि और दूसरी बेटियां इससे बच सके कि मेरी बेटी बहुत ही बेहयाई के साथ रहा करती थी। साथ ही साथ वो फैशन, पॉलिश, लिपस्टिक ऐसे ऐसे चीज़ को अपने शरीर में पोता करती थी जिसका जानकर ही आपको हैरत में आ जाए। यानी वो तमाम चीज़ ये किया करती थी जो कि इस्लाम में मना किया गया है, सख्ती से मना किया गया है। बेपर्दगी के साथ रहती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी जो बेपर्दगी में शुमार हो। फिर ये लड़की बाज़ारों में और दूसरे जगहों पर निकल जाती थी, बेहयाई के साथ इधर उधर घूमती फिरती थी और वो बहुत सारे गलत काम ये लड़की करती थी जिसमें बेहयाई के साथ बाहर निकलना, घूमना, गलत तरीके के कपड़े पहनना, इस तरह के काम ये लड़की करती थी। और हम लोग जितना भी इसे मना करते थे, लेकिन हम लोगों के मना करने के बावजूद ये उन तमाम कामों को करती थी। और फिर इसके साथ जो कुछ भी हुआ आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। बहरकैफ दोस्तों, लोगों को पता चल गया कि ये जो अजाब नाजिल हो रहा था इस लड़की के ऊपर, ये उसकी बेहयाई के लिए हो रहा था, तंग कपड़े पहनने के लिए हो रहा था, लिपस्टिक और दूसरे चीज़ पोतने के लिए हो रहा था। यानी दोस्तों, जो चीज़ें इस्लाम में मना किए गए थे उन तमाम चीज़ों को वो लड़की करती थी। बाकी रोज़ा नमाज से का कोसों दूर थी, गैर मर्दों के साथ रहा करती थी, इधर उधर घूमा करती थी। तो दोस्तों, इसी वजह से उस लड़की के कब्र में बार बार सांप निकल जा रहा था और जिसको जानकर जो लोग थे दंग रह गए। दोस्तों, ये वीडियो इस समय काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मैंने भी इस वीडियो को आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है ताकि अगर कोई भी इंसान, कोई भी माँ बहन अगर इससे इबरत हासिल करे तो ये मेरे लिए बहुत ही बाइस से सादमानी होगी। तो दोस्तों, खुद बचे, अपने घर वालों को बचाए और वही काम करे जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राज़ी होते हों। बेपर्दगी, बेहयाई से बचे और अपने बाल बच्चों को भी बचाएं। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने बच्चों में नमाज की लत लगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चों से बेहयाई दूर हो जाएगी। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अज़ाब कब्र से बचाए। आमीन बजाह सैयदुल मुरसलीन।